नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अपडेट देने के लिए आया हूं। रिसेंटली अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील को अपना 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है, प्लस 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार वकील साहब ने ऐसी क्या गलती करी है जिसकी वजह से जज साहब ने इतनी सजा सुनाने तक की नौबत आ गई है। अब यहां पर आपको चीजों को समझना पड़ेगा। एक होती है लापरवाही और एक होती है जानबूझ के करी गई गलती। अब लापरवाही को हम ये बोल सकते हैं, जाने अनजाने में आपने कुछ ज्यादा बोल दिया गया होगा और उसके बाद में आप माफी मांगोगे, अपॉलॉजी मांगोगे और जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो आपकी उस माफी को माफ कर देगा कि चलो कोई बात नहीं, जाने अनजाने में व्यक्ति ने कुछ गलत बोल दिया होगा। लेकिन अगर यही दूसरी तरफ हम बात करें कि एक होती है जानबूझ के करी गई गलती कि हां मैंने तो ऐसा बोला है, अब इसके रिगार्डिंग मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा होगा। जायज बात है ये, आप अगर अपने डेली लाइफ में भी यही चीज देखते होंगे और यही बात दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपना प्रेजेंट करी गई थी। क्या हुआ था कि अपना वर्चुअल हियरिंग चल रही थी। वर्चुअल हियरिंग के दौरान यहां पर अपना पूरी ये आप अगर जजमेंट पढ़ोगे इसमें एक एक बात लिखी हुई है। ठीक है, मैं ऐसी अपना ये कोई भी बात नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें आपको ऑफिशियल जजमेंट के अंदर देखने को जरूर मिलेंगी। तो यहां पे मामला क्या था कि वकील साहब अपना वर्चुअल हियरिंग पे अपना हियरिंग कंडक्ट हो रही थी, तो उस टाइम पे जजेस भी थे एंड अपने वकील साहब भी थे। अब वकील साहब ने कुछ कमेंट्स पास करे और इन कमेंट्स को दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, जज साहिबा थी, इन्होंने ये माना कि ये जो अपने आप में कमेंट्स हैं जो वकील साहब ने अपना दिए गए हैं ड्यूरिंग दी वर्चुअल हियरिंग, कोर्ट की हियरिंग के दौरान, तो ये डेरोगेटरी बहुत अपमानजनक कमेंट्स हैं, कोर्ट्स की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कमेंट्स हैं और ये एक तरह से एलिगेशंस जो जजेस के ऊपर लगाए गए हैं ये बहुत गलत लगाए गए हैं। और इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी माना कि वकील साहब ने कमेंट्स भी पास करे हैं और बहुत अलग तरीके के कमेंट्स पास करे हैं, बहुत अपमानजनक कमेंट्स पास करें और इसके लिए वकील साहब ने कोई भी अपॉलॉजी नहीं मांगी है, कोई भी माफी भी नहीं मांगी है। तो इसके तहत हम ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत वकील साहब को 4 महीने की जेल की सजा सुनाते हैं, प्लस 2000 रुपए का यहां पे हम फाइन भी लगाते हैं। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा या एक पॉइंट आएगा कि आखिरकार वकील साहब ने बोला क्या था जिसकी वजह से अपमानजनक यहां पे बताया गया। तो आप पेज नंबर 6 पढ़ोगे ना इस जजमेंट का, तो आपको यहां पे सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आपको पेज नंबर 6 ओपन करके दिखा देता हूं। ठीक है जी, मैंने ये देखो यहां पे ये फोन नंबर लिखा हुआ था जो मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे पहला कमेंट ये पास करा गया है, जो डरता है वो कभी जस्टिस नहीं कर पाएगा। पहला कमेंट जो वकील साहब ने जज साहब के ऊपर लगाया था कि जो डरता है वो कभी जस्टिस नहीं कर पाएगा। दूसरा कमेंट, जानबूझकर स्लो हियरिंग ये जज साहिबा करती हैं। दूसरा, गलत ऑर्डर पास करती हैं, पंडित की तरह भविष्यवाणी करती हैं, विदाउट मेरिट्स ऑर्डर पास करती हैं। विदाउट मेरिट्स का मतलब यह होता है कि बस एक तरफा एक पार्टी को सुन लिया और अपने जजमेंट पास कर दिया, दूसरी पार्टी को सुनने का मौका भी नहीं दिया गया और अपने पॉइंट्स पेश करने का अधिकार भी नहीं दिया गया है, सीधा एक तरफा केस सुन के और अपना जजमेंट दे दिया है। इसको बोलते हैं विदाउट मेरिट अपना जजमेंट पास करना। केस ज्यादा है तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से और केस अलॉट मत करवाओ, इस कोर्ट को पहले ओल्ड बैकलॉग फिनिश करने चाहिए या फिनिश कर लो। यानी ये वकील साहब के द्वारा अपना कमेंट पास करा गया है। और मेरे केस ना सुनने के लिए बार मेंबर्स का प्रेशर है और कल भी यही होगा मेरे केस में, लेकिन नो सेटलमेंट। और क्या बोला है, मुझे हरासमेंट करने की मत सोचो, सब बेकार है, सब बेकार है। तो ये सारे के सारे कमेंट्स अपने पास करे गए हैं, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि एक्चुअल में ये अपने आप में अपमानजनक कमेंट्स हैं, जजेस के ऊपर एलिगेशंस लगाने के लिए कमेंट्स हैं और गरिमा को गिराने की, कोर्ट की गरिमा को गिराने की यहां पे सारे कमेंट्स पास करे गए हैं। अब ये सारा का सारा अपना जो जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ये जो अपने कमेंट्स पास करे गए हैं, जैसे कि जब हम वर्चुअल हियरिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कमेंट्स वर्चुअल हियरिंग अपनी कंडक्ट करी जाती है, जिसमें वकील साहब अपने ऑफिस में और जजेस अपने कोर्ट में ऑनलाइन के जरिए अपना केसेस की सुनवाई होती है। अब उस दौरान क्या होता है कि आपके पास अपना माइक ऑन करके अपनी बात रखने का भी अधिकार होता है, प्लस आप जो है टाइपिंग करके कुछ अपनी बात भी रख सकते हो, जिससे कि वो जजेस के सामने वो बात आपकी चली जाती है और वो कमेंट्स भी अपने जजेस पढ़ सकते हैं।
अब उसी दौरान जब ये अपनी वर्चुअल हियरिंग चल रही थी, उस टाइम पे कमेंट्स अपने टाइप करके लिखे गए थे और ये सारे के सारे कमेंट्स जजेस के द्वारा पढ़े गए और ये गलत माना गया और इसके तहत यहां पे 4 महीने की सजा, 2000 रुपए का जुर्माना वकील साहब के ऊपर लगाया गया है। अब आप लोगों का यहां पे एक पॉइंट बनता है कि क्या ये जो आपने कमेंट्स पढ़े हैं इसके तहत आपको क्या लगता है कि क्या ये सही ऑर्डर पास करा गया है या अपने जजेस को माफी देके छोड़ देना चाहिए था? बट मुद्दे की बात यही आती है ना कि अपॉलॉजी वकील साहब के द्वारा भी तो दी जानी चाहिए थी। बट करंट केस के अंदर इस जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि भी अपॉलॉजी यहां पे कोई पास नहीं करी गई, इसकी वजह से हमने 4 महीने की सजा सुनाई है। तो आपका क्या मानना है, एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर ये आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।